कि आज जी पैट सब्जेक्ट के लिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। एक्चुअली अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को एक साथ लेके चलते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए सुविधाजनक और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कोरिलेट करके मेडिसिनल केमिस्ट्री को फार्माकोलॉजी के साथ भी हम पढ़ सकते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से न्यूक्लियस किस ड्रग में आपको मिलेंगे, कौन से न्यूक्लियस का क्या इफेक्ट होगा, और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशंस के लिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियाई के बारे में हम बात कर लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पायरिडीन, देख रहे हैं आप ये देखिए पायरिडीन। पायरिडीन में एक N है और ये बेंजीन रिंग में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग डेवलप की गई है, जहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं पायरिडीन। ध्यान दीजिए इस बात का। अब इसको याद करने का कैसे रिलेशन बनाया जाए। देखिए अगर ये पायरिडीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमने हेट्रोसाइक्लिक रिंग में लगाया है, और अगर इस नाइट्रोजन को हम रिप्लेस न करके यहाँ के सारे बॉन्ड रिप्लेस कर दें तो ये बेंजीन रिंग नहीं रह जाएगी, ये रिंग रह जाएगी साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन में हम नाइट्रोजन को रहने दें तो ये कहलाती है पाइपरीडीन। ध्यान दीजिए, पाइपरीडीन कहलाती है। अब देखिए फिर एक नया, अगर इस पाइपरीडीन को हम यहाँ पर दो डबल बॉन्ड लगाकर एक बेंजीन रिंग अटैच कर दें, ध्यान दीजिए, दो डबल बॉन्ड लगा करके साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग अटैच कर दें तो ये हो जाता है क्विनोलीन। क्लियर? ये हो जाता है क्या? क्विनोलीन हो जाता है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्विनोलीन हो जाता है। अब देखिए तो आपको याद हो गया ना, पायरिडीन में एक नाइट्रोजन, सारे बॉन्ड हटाकर नाइट्रोजन को पाइपरीडीन कहा, एक बेंजीन लगा दिया तो ये हो गया क्या? क्विनोलीन। उसके बाद अगर यही चीज़ पायरिडीन में अगर हम दो नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक में कर दें तो ये पायरिमिडीन हो जाता है। क्या हो जाता है? पायरिमिडीन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बैठा करके बना करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स आपको मैं एक एक दिन में चार चार स्ट्रक्चर याद कराऊंगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप को मैं एक दिन में मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करते ही चार स्ट्रक्चर बताऊंगा और वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूरोलेप्टिक। जरा सा हम इस पर फोकस कर लेते हैं, दैट इज़ न्यूरोलेप्टिक। देखिए न्यूरोलेप्टिक्स की बात करें अगर, तो leptics actually these are the agents that inhibit or diminishes symptoms of psychosis. देखिए psychosis is the neurological disorder, psychological disorder which can affect your mind and behavior with the society. तो ऐसे एजेंट्स जो साइकोसिस को, साइकोटिक बिहेवियर को इनहिबिट करें, उसको डिमिनिश करें, उसके सिम्टम्स को, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। क्या कहते हैं? न्यूरोलेप्टिक। इसे मेजर ट्रैंकुलाइजर भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज एंटी साइकोटिक्स। ध्यान दीजिए, दीज आर आल्सो नोन एज एंटी साइकोटिक्स, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स आर एटरैक्टिक्स। इतने नाम्स आपको मिलेंगे, एटरैक्टिक्स भी उन्हें कहा जाता है। तो साइकोसिस होता क्या है? एक्चुअली इन साइकोसिस देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन द सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर, पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होता है दैट इज़ द डोपामिन। उसका जब ओवर प्रोडक्शन होने लगता है और उसकी रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो एरिया कौन सा है ब्रेन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेजोकार्टिकल पाथवे है, और वो एरिया है ब्रेन में जहाँ पर कि डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से साइकोसिस की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए चार तरीके की ड्रग्स आपको साइकोटिक्स में दी जाती हैं। पहले नंबर की जो ड्रग है वो है ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक। और ट्राईसाइक्लिक का मतलब हुआ कि दोज
कंपाउंड्स विच हैव ट्राईसाइकिल, जैसे फिनोथायाजीन। देखिए ये फिनोथायाजीन का न्यूक्लियस, जहाँ दो तरफ बेंजीन है, बीच में एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जहाँ ऊपर नाइट्रोजन नीचे सल्फर है। तो ये एक्चुअली फिनोथायाजीन रिंग है, ये फिनोथायाजीन न्यूक्लियस है। और इसके जो ड्रग्स इससे रिलेटेड आपको मिलेंगी, दैट इज़ क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमाजीन, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन एंड प्रोमिथाजीन। इसके अलावा फ्लूफेनाजीन, परफेनाजीन, प्रोक्लोप्राजीन, ट्राईफ्लूप्राजीन, थायोरिडाजीन एंड मीसोरिडाजीन। ये आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। एक्चुअली जहाँ पर जीन लगा हो, जीन ZINE, वो समझ लीजिए फिनोथायाजीन कैटेगरी की ड्रग है। एनी हाउ मीसोरिडाजीन, ट्राईफ्लोरिडाजीन, प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन, इट मीन जीन ZINE। नेक्स्ट है ब्यूटाइरोफिनोन, जहाँ पर DOL हो। एक्चुअली जहाँ DOL हो, जैसे हेलोपेरिडोल, ट्राईफ्लूपेरिडोल, बिरिपिरोन, एस्पिरोन, ये स्पिरोन और डॉल, ये दोनों आपको ब्यूटाइरोफिनोन की ड्रग्स मिलेंगी। राउल्फिया एल्कलैइड की बात करें तो ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, दैट इज़ द रिजरपीन। रिजरपीन इज़ द राउल्फिया एल्कलॉइड है ये, ठीक है। और रिजरपीन के बाद का, रिजरपीन का जो आप देखेंगे तो इसका मेन ये है कि रिजरपीन को हम लोग राउल्फिया सरपेंटिना से निकालते हैं। और डाई बेंजोडायाजेपीन में क्लोयाजेपीन है, क्लोजापीन है, लोक्सापीन है, दीज आर द डाई बेंजोडायाजेपीन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक फिनोथायाजीन। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रिंग आपके सामने है, एक बेंजीन रिंग इधर, एक बेंजीन रिंग इधर। यहाँ पर देखिए बीच में एक नाइट्रोजन और सल्फर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए एक R1 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ R2 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? तो फिनोथायाजीन है 3 रिंग स्ट्रक्चर। 3 का मतलब ये हुआ ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक, in which 2 benzene rings are joined by sulfur and nitrogen substitution is possible at position number 2 and 10। 10 पर नाइट्रोजन पर और 2 पर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया जाता है। फॉर ऑप्टिमल एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी देयर मस्ट बी 3 कार्बन ब्रिज बिटवीन नाइट्रोजन आइटम ऑफ द रिंग एंड साइड चेन एट पोजीशन 10। यहाँ पर देखिए 10 पोजीशन पर, ठीक है, और साइड ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए यहाँ 3 कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बिटवीन द नाइट्रोजन आइटम ऑफ द रिंग एंड साइड चेन एट पोजीशन 10। यानी 10 पर यहाँ R2 की सब्स्टिट्यूशन जरूरी है और यहाँ 2 पर सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। यानी 2 कार्बन, एक यहाँ एक नाइट्रोजन और ये 2 कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन, यानी आप पहले नंबर का दूसरे नंबर का कार्बन इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टनिंग द चेन लेंथ ऑफ द 2 कार्बन आइटम्स आर ब्रांचिंग लोअर्स द एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पर चेन लेंथ को कम कर दें, जैसे R1 की लेंथ हम कम कर दें, वहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है उसको रिड्यूस कर दें, तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। किसकी? ड्रग की एक्टिविटी। जैसे क्लोरप्रोमाजीन पोजेसेस द एक्टिविटी एंड प्रोमेथाजीन डज नॉट। प्रोमेथाजीन में एक्टिविटी कम है और क्लोरप्रोमाजीन में ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब ब्रांचिंग आप बढ़ाओगे, जैसे आप ब्रांचिंग घटाओगे या बढ़ाओगे, उससे जो उसकी एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि जब आप चेन को छोटा करोगे, ठीक है, 2 कार्बन तक, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन करते हो बाई कार्बन प्रोड्यूसर्स थायोजेंथीन व्हिच आर लेस पोटेंट देन अदर फिनोथायाजीन। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ नाइट्रोजन हटा के हम कार्बन कर दें, समझ रहे हैं, तो एक्टिविटी घट जाएगी। यानी नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी एंड सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, हटा दें सल्फर को, ऑक्सीडाइज कर दें, एबोलिश दें एक्टिविटी। तो देखिए स्ट्रक्चर में देखिए R1 को अगर क्लोरीन रखा जाएगा तो ये क्लोरप्रोमाजीन हो जाएगा। R2 को यहाँ देखिए ब्रांच है CH2 CH2 CH2, N से लगा CH3 CH3, इसका डोज 200 से 800 mg होगा और इसका नाम होगा 3,2-क्लोरफिनोथायाजीन 10-इल प्रोपाइल डायामिथाइलमीन। इसको आप स्ट्रक्चर में अब लिख सकते हैं। प्रोमाजीन में देखिए यहाँ R1 को आपने हाइड्रोजन कर दिया, यानी इसको आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है।
हाइड्रोजन कर दिया तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, उतनी नहीं रह जाएगी जितनी क्लोरोप्रोमाजीन। ट्राईफ्लूप्रोमाजीन की बात करें तो यहाँ पर CF3, यानी अगर R1 को हम जो है CF3 कर दें तो देखिए ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हो जाएगा। यहाँ जो है सेम कंडीशन रहेगी, यानी N के साथ जो है वो आपका 3 मिथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप इधर अटैच रहेगा। ठीक है, यहाँ डोज देखिए, ये 50 से 200 mg, ये 250 से 300 mg, और इसकी डोज 200 से 800 mg आपको देनी पड़ती है। केमिकल नेम से आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से डाई मिथाइल ट्राईफ्लूप्रोमाजीन ये ड्रग्स हुई। नेक्स्ट जो हमारा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा, और भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके, तो ये देखिए आप, ठीक है, ये और भी मैं इसे नज़दीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए प्रोमिथाजीन की बात करें, प्रोमिथाजीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट है जी, वैल्यू देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपका जो है ये R1 है, और ये जो है आप देख रहे हैं ये R2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर R1 कुछ नहीं है, R2 ये है, तो इसको प्रोमिथाजीन बोल दिया। फ्लूफेनाजीन में देखिए CF3 है, लेकिन यहाँ पर R2 चेंज हो गया। परफेनाजीन में देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर सेम टेक्निकल इशू टुडे क्लास will be continued in next period. Thank you.